अंधेरा जंगल, रात का समय। पर्दा उठता है। गहरी रात का दृश्य, श्मशान के पेड़ों की सरसराहट और उल्लुओं की डरावनी आवाज सुनाई देती है। राजा विक्रम तलवार लिए पेड़ के पास आते हैं जहां एक शव लटका हुआ है। विक्रम शव को उतारते हुए, बेताल, तुम्हारी चालाकी मुझे रोक नहीं सकती। मैं तुम्हें अपने गुरु के पास ले जाने का प्रण कर चुका हूं। बेताल विक्रम की पीठ पर चढ़ जाता है और अपनी डरावनी हंसी छोड़ता है। बेताल, राजन, तुम बार बार मुझे पकड़ते हो और मैं हर बार तुम्हें कहानी सुनाकर भाग जाता हूं। चलो एक और कहानी सुनते हैं, लेकिन याद रखना, अगर उत्तर दिया तो मैं फिर से भाग जाऊंगा। विक्रम, तुम्हारी कहानियां सुनने का शौक तो मुझे भी है, सुनाओ। बेताल की आवाज गूंजती है और कहानी की दुनिया जीवंत हो उठती है। मंच पर एक महल का दृश्य दिखता है। राजा सिंहासन पर बैठे हैं। एक तपस्वी प्रवेश करता है। तपस्वी, हे राजन, आपका राज्य सुख समृद्धि से भरा है, लेकिन आपके यज्ञ को सफल बनाने के लिए एक बलिदान आवश्यक है। क्या आप बलिदान देने को तैयार हैं? राजा, तपस्वी जी, राज्य और प्रजा की भलाई के लिए मैं हर बलिदान के लिए तैयार हूं। बताइए, क्या चाहिए? तपस्वी की आंखों में चमक आ जाती है। वह एक डरावनी और गहरी आवाज में बोलता है। तपस्वी, मुझे तुम्हारी पूरी प्रजा का त्याग चाहिए। यह बलिदान यज्ञ को पूर्ण करेगा। तुम्हारी प्रजा और उनकी संपत्ति सब मुझे सौंप दो। राजा गहरे विचार में डूब जाते हैं। उनकी आंखों में चिंता झलकती है। मंच पर चारों ओर अंधकार फैल जाता है। राजा, तपस्वी, यह राज्य मेरी प्रजा से है। मैं उनका त्याग कभी नहीं कर सकता। तुम असली तपस्वी नहीं हो। तुम कौन हो जो ऐसी मांग कर रहे हो? तपस्वी गुस्से में राक्षस का रूप ले लेता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और भयानक संगीत गूंज उठता है। राक्षस, तुमने मेरी असलियत पहचान ली राजा, लेकिन अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। राजा तलवार निकालते हैं। राक्षस आग के गोले फेंकता है। मंच पर भयंकर युद्ध होता है। राजा अपनी चतुराई और साहस से राक्षस को हराकर उसे धूल में बदल देते हैं। जंगल में लौटना। मंच पर फिर से अंधेरे जंगल का दृश्य। विक्रम बेताल को कंधे पर लादे चल रहे हैं। बेताल की हंसी गूंजती है। बेताल, वाह राजन, तुमने कहानी का अंत भली भांति समझ लिया। राजा ने अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य निभाया। यही एक सच्चे नेता का धर्म है। लेकिन तुमने उत्तर दे दिया और मेरी शर्त तोड़ दी। अब मैं फिर उड़ रहा हूं। बेताल शव लेकर हवा में गायब हो जाता है। विक्रम गंभीरता से आसमान की ओर देखते हैं। विक्रम, स्वयं से, तुम बार बार भागो, लेकिन मैं हर बार तुम्हें पकड़ कर लाऊंगा। राजा फिर से पेड़ की ओर बढ़ते हैं। रहस्यमयी संगीत बजता है। अजास, अंत और संदेश। पर्दा गिरता है। एक गहरी आवाज में संदेश गूंजता है। संदेश, सच्चा नेतृत्व वही है जो अपनी प्रजा के लिए हर बलिदान के लिए तैयार हो। लालच और छल हमेशा बुराई का रास्ता बनाते हैं, जबकि धर्म और कर्तव्य सफलता का मार्ग दिखाते हैं।